नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। गौशाला के अंदर गोवंश को नोचते कुत्ते, क्षेत्रीय प्रधान के संरक्षक में चलती है गौशाला। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र के गांव ओडबरा का है, जहां एक गौशाला के अंदर गोवंश को कुत्ते एवं कौवे नोचते हुए देखे जा सकते हैं। जब इस गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे राष्ट्रीय गौरक्षा दल के अध्यक्ष ने बताया कि इस गौशाला में न ही गाय के लिए चारे की व्यवस्था है और न ही पानी, जहां गोवंश के साथ दुर्व्यवहार होते हुए देखा जा सकता है। गौशाला के बराबर से बह रही करबन नदी में गोवंश को भी नदी में तैरते हुए देखा जा सकता है। जब इस बात की जानकारी गौशाला संचालक क्षेत्रीय प्रधान चली गई तो वह सामने आने से कतरा गए। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन इस गौशाला में रहने वाली गाय के लिए किस तरह की व्यवस्था करता है। शशि गुप्ता, आप देख रहे हैं IND 24। आज मैं इगलास के ओडबरा गांव में हूं और जहां एक गौशाला है। इस गौशाला के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस गौशाला के अंदर गांव की बहुत दुर्दशा हो रखी है। यहाँ के पास में एक नदी है जिसमें कि गौशाला की जितनी भी गायें होती हैं वो उस नदी में ही बहा दी जाती हैं। उनके अवशेष हैं वो कुत्ते और कौवे नोचते हैं यहाँ आकर। और यहाँ के एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं जिनसे हम डायरेक्ट रूबरू होंगे, जिनके द्वारा हमको पता लगा कि उन्होंने यहाँ का निरीक्षण किया कि यहाँ किस किस तरह की समस्याएं देखी उन्होंने, किस किस तरह गाँव के संग हरकत होती हैं। आइए जानते हैं, मुलाकात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित उपाध्याय, मैं राष्ट्रीय गौरक्षा दल से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आपने गाँव के गौशाला का जो निरीक्षण किया है आपने क्या पाया? सबसे ज़्यादा बहुत गंदी हालत है यहाँ पे कि गाय मर रही है, नाले में पड़ी है। आप देख सकते हैं सामने नदी है, इसमें चारे की व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ पे कई सारी लापरवाही सबसे प्रधान की है इसमें, और साथ में इनके सेक्रेटरी साहब जो देख रेख करते हैं उनकी सबसे ज़्यादा लापरवाही। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? जैसे योगी जी के राज में गाय के ज़्यादा गाय की रक्षा के लिए बड़ी बड़ी बातें होती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? योगी जी के द्वारा क्या बात उन तक पहुँचाना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँ कि माननीय मुख्यमंत्री ने 60 रुपये से 90 रुपये कर दिए पर गाय का। जो पैसा आता है वो वेस्ट जा रहा है, प्रधान के अंडर में सारा अपनी जेब में रखते हैं वो। मेरा इनसे यही कहना हो कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो पैसा आता है वो सही जगह यूज़ होना चाहिए गोवंशों के लिए। जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि योगी जी के द्वारा जो सरकार के द्वारा पैसा आ रहा है वो गाँव पर यूज़ ना होकर वो खुद अपने ऊपर यूज़ कर रहे हैं। प्रधान जी की बहुत बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगी जरा गौवंशों को भी दिखाएंगे कि इस नदी में गौवंश किस तरह से तैर रहे हैं और गौवंश की क्या दुर्दशा हो रही है। गाँव में दुर्दशा इस तरह से देखी जा रही है कि इनकी बिल्कुल देख रेख ठीक से नहीं हो रही है। और गौशाला की बात करूँ तो गौशाला में बिल्कुल भी खाने की व्यवस्था, न चारे की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। उन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि साफ ही दिख रहा है। अब मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगी थोड़ा गौशाला की तरफ भी कैमरे को घुमाएं और दिखाएं कि किस तरह से गाँव की दुर्दशा हो रही है। या उनको खाने की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा कहा गया कि उन्होंने निरीक्षण किया था जहाँ एक गाय के ऊपर काफ़ी कुत्ते हैं, कौवे हैं, ये उनको नोच रहे थे, खा रहे थे। उनकी दुर्दशा इतनी दयनीय देखने के लायक थी कि उसको देखने में भी बहुत लोगों की आंख रूबरू काँप रही थी। अब मैं शशि गुप्ता अपने सहयोगी अक्षय गुप्ता के साथ। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित उपाध्याय है। गांव ओडबरा में जो गौशाला का आपने जो निरीक्षण किया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले कि प्रधान के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पे जितनी भी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं कि चारा भी नहीं है और पानी तक की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पे जो मतलब बाउंड्री वॉल वगैरह भी नहीं है, बराबर में नदी है, सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लापरवाही प्रधान की और सेक्रेटरी साहब जो होते हैं जो देख रेख उनके, सबसे ज़्यादा उनकी लापरवाही है इसमें। गौवंश के अवशेष के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुत्ते भी खा रहे हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा आके, कुत्ते भी खा रहे हैं यहाँ पे और कौवे भी खा रहे हैं। बहुत सारी ऐसे कि गाड़ने तक की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, कोई भी व्यवस्था नहीं है। आपने वीडियो वगैरह भी बनाई, आपने देखा है कि कोई भी व्यवस्था ठीक नहीं है यहाँ पर। मैं ये चाहूँगा कि इनके ऊपर सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार गाय का 900 रुपये आता है, पहले 600 आता था। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 रुपये बढ़ा के 900 रुपये कर दिया है। तो ये सारे पैसा जो अपनी जेब में रखते हैं, इसका ना कुछ यूज़ करते हैं, अपनी जेब में सारा खा पी के कर देते हैं लोग। जिला प्रशासन से किस तरह की मांग करेंगे? मैं तो यही मांग करना चाहूँ कि इन प्रधान के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और भी गौशालाएँ चल रही है, सबके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिसमें चारे की व्यवस्था नहीं है, जो गौवंश मर रहे हैं, मेरा तो यही निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले इनको कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज।